अगर आप यूके का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी ये फ्रेश एप्लीकेशन है या आपकी एप्लीकेशन पहले से रिफ्यूज़ हुई हुई है और आप दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी वजह से रिफ्यूज़ल आ सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम रोमान तबस्सुम है और मैं यूके का रजिस्टर्ड इमिग्रेशन लॉयर हूँ। हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई और उस वीडियो का जो थंबनेल है वो आप देख लेंगे। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे लगा भी दूं। यूके स्पाउस वीज़ा की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर आपकी वेरिएबल सैलरी है एक से ज़्यादा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे पहले मैं ये बताऊं कि कौन लोग हैं जो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले या स्टूडेंट वीज़ाज वाले, ये या पॉइंट बेस्ड सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन है, ये लोग स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे वो लोग जो ब्रिटिश यहाँ पे नेशनल है, सिटीजन है, या उनके पास सेटल्ड स्टेटस है, इनडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या रेफ्यूजी लीव टू रिमेन है, ये सारे लोग स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। रेफ्यूजी लीव टू रिमेन वाले पोस्ट फ्लाइट फैमिली मेंबर के तौर पे स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। रिक्वायरमेंट्स सेम होती है, तो ये सारे लोग स्पाउस वीज़ा अपने हस्बैंड या वाइफ को वो बुला सकते हैं आउटसाइड यूके से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप लोग अगर आपस में आपकी मीटिंग हो चुकी हुई है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज के प्रूफ्स हैं, आपके पास अकोमोडेशन के प्रूफ्स हैं, तो आप आगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको बता दिया कि मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए आपको। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपकी मीटिंग बहुत जरूरी है इन पर्सन। ऑनलाइन आप मैरिज नहीं कर सकते। कुछ लोग जैसे इस्लामिक कल्चर में आप ऑनलाइन निकाह कर लेते हैं, और भी कुछ कल्चर्स में और भी कुछ रिलीजन्स में आप ऑनलाइन शादी कर लेते हैं, कमिटमेंट हो जाती है। होम ऑफिस को नहीं मानता। होम ऑफिस ये कहता है कि इन पर्सन आपकी मीटिंग जरूरी है। अब इन पर्सन मीटिंग के बाद कुछ लोग यहाँ पे स्पाउस वीजा अप्लाई करते हैं, कुछ फैंसी वीजा भी अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन आज अभी चूंकि मेरा टॉपिक स्पाउस वीजा का है, तो मैं सिर्फ स्पाउस वीजा पे बात करूंगा कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, आपने मैरिज के बाद बिफोर और आफ्टर आपस में चैट किया है, कॉल्स किया है, आपने टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं, आपने वीडियो कॉल किया, उसका रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। आपकी आपस में जब आप मीटिंग हुई थी, पिक्चर्स होना बहुत जरूरी है। आपके स्पाउस आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ पैसे भेज रहे हैं आपको, वो मनी सेंडिंग रिसीट्स बहुत जरूरी होती हैं। बाज दफा कुछ लोग हैं कि वो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को पैसे नहीं भेज रहा, जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो एक प्रूफ बनाने के लिए, रिलेशनशिप को सबसिस्ट करने के लिए, सबसिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप के लिए 50 पाउंड 100 पाउंड भिजवा देते हैं, ताकि एक रिकॉर्ड भी बने, एक जेन्युइन होने का पता लगे कि वाकई वो मेरे स्पाउस हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो आपके स्पाउस होते हैं जिन्होंने आउटसाइड यूके से आना है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट चाहिए, यूकेवीआई का आइल्ट्स होना चाहिए A1 लेवल और उसके इक्वल है। जो भी आप इसको चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से, A1 लेवल या इसके इक्विवेलेंट जो भी एक इंग्लिश का टेस्ट है, वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपके स्पाउस को वहां से टीबी टेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ से जो आपके स्पाउस हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके पास अकोमोडेशन, जहां वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड को पूरा कर रहे हैं, वहां पे वो अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेंगे। फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड में उनको 29,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। नंबर 2, 6 सैलरी स्लिप्स देनी है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है और एम्प्लॉयमेंट लेटर देना है अपने एम्प्लॉयड से लेके, तब जाके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। मैं एक दफा फिर कहूंगा, हमारी पिछली वीडियो में हमने ये बताया कि आपकी एक से ज्यादा जॉब्स हैं, तो आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, आप उसको जरूर देखिएगा। आपको काफी उससे नॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बाज दफा लोग करते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, आप गलत बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं या पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं। हमें लेटेस्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपकी एक जॉब है, सिंगल जॉब है, एक से ज्यादा जॉब है, तो लास्ट 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। वो 1 महीने 2 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट होती है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज होने के चांसेस हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप चैट भिजवा देते हैं या आप पिक्चर्स भिजवा देते हैं और चीजें नहीं भिजवाते। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं आपने भिजवाया, आपने ट्रेवल किया था उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, बोर्डिंग पास, टिकट्स, मनी सेंडिंग रिसीट्स। आपको काफी सारे सबूत देने हैं, एविडेंस देने हैं कि आपका एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, ताकि आपके रिफ्यूजल के चांसेस कम से कम हो सकें। प्लस एक से ज्यादा एड्रेसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एड्रेसेस आ जाता है।
तो आपको ये कवर लेटर के थ्रू बताना पड़ेगा कि आपके 2 एड्रेसेस क्यों हैं। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके हस्बैंड अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनकी बात है। अगर आपकी वाइफ आपको स्पॉन्सर कर रही है तो ये उनकी बात है कि अगर उनके एक से ज्यादा एड्रेस हैं, पहले 3 महीने वो कहीं और रह रहे थे, अब वो कहीं और रह रहे हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, आपके स्पाउस ने एक बड़ा घर ले लिया है या एडिक्वेट अकोमोडेशन ले लिया है उन्होंने, जो पहले छोटी थी, मुनासिब नहीं थी, तो वो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। नया टेनेंसी एग्रीमेंट लगाना बहुत जरूरी है। प्रूफ ऑफ एड्रेसेस लगाने बहुत जरूरी है। अगर आप स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो चुकी हुई है तो आप हमसे रब्ता कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दें कि जिससे आपका फायदा हो सके, आपकी एप्लीकेशन के सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो सकें। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से फायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज।